मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सीनीमालो तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे, जहां पर मंगलवार का साप्ताहिक बाजार, भव्य बाजार देश और मध्य प्रदेश के अलग अलग ज़िलों से यहाँ पर दुकानदार लोग अपनी दुकानें लेकर आते हैं। कोई हरदा ज़िले से है, कोई आष्टा ज़िले से है और कोई नर्मदापुरम ज़िले से, कोई सीहोर ज़िले से। इस प्रकार कम से कम 10 से 12 ज़िलों के लोग यहाँ पर बाज़ार में अपने व्यापार को करने के लिए पहुँचते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस बाज़ार के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए पहुँचा हूँ। राठौड़ जी की नई दुकान, जहाँ पर यूपी और बिहार के मज़दूर साप्ताहिक बाज़ार करने पहुँचे। वैसे तो डेली बाज़ार करते हैं, पर साप्ताहिक बाज़ार का आनंद यूपी और बिहार के मज़दूर यहाँ पर लेने आए हुए हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी इस ठंड के मौसम में गर्म कपड़े इंदौर और भोपाल, ग्वालियर, दिल्ली के रेट पर आज व्यापारी लोग यहाँ पर लेने के लिए आए हैं, देने के लिए आए हैं। बाज़ार पूरी तरह हर चीज़ों से भरा हुआ है और वाजिब रेट। पंचायत प्रतिनिधि लोग पूरे बाज़ार के ऊपर में निगरानी रखे हुए हैं कि कोई भी व्यापारी गलत भाव से इस बाज़ार में अपना व्यापार ना करें। पंचायत के माध्यम से सभी दुकानदारों की 10 रुपये की एक पर्ची काटी जाती है, जिसमें विद्युत व्यवस्था और साफ़ सफाई की व्यवस्था का प्रयास किया जाता है। हालांकि 10 रुपये में पंचायत का कहना है कि हम बाज़ार की व्यवस्था करने में असमर्थ हैं, फिर भी कुछ धनराशि पंचायत के फंड्स में से इस बाज़ार की साफ़ सफाई में और विद्युत व्यवस्था में लगाई जाती है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी आज आपको इस साप्ताहिक बाज़ार के बारे में विशेष जानकारी देने के लिए यहाँ पर अपने चैनल को लेकर पहुँचा हूँ और हमारी टीम भी यहाँ पर पहुँची है। इस बाज़ार में एक नई चीज़ आई है और वो है मट्टी के बर्तन। इस समय मट्टी के बर्तनों का चलन फिर से गांव-गांव में होना चालू हो गया है। ऐसा बताते हैं कि मट्टी के बर्तन का भोजन शरीर के लिए फ़ायदेमंद भी होता है और स्वादिष्ट भी होता है। और यूपी और बिहार के लोग बड़े खाने के शौकीन रहते हैं और वे तवे के बारे में जानकारी ले रहे हैं। 80 रुपये से लेकर 30 रुपये तक का यह मट्टी का तवा यहाँ पर आज व्यापारी लेके आए। गरम कपड़ों का बाज़ार, चूँकि महिलाएं बाज़ार में भाव का निर्धारण करती है, जो भाव व्यापारी कहते हैं उस भाव का तोड़ तैयार करती है। इस बाज़ार में बागीचे के लिए सभी प्रकार के सब्जी के पौधे लेकर भाई साहब पहुँचे हैं और दूसरी बार इस बाज़ार में आए हुए हैं। बाज़ार धीरे धीरे अपना रंग लेते जा रहा है। पानी पकौड़ी का भी यहाँ पर प्रदम हिंदुस्तानी ने ठेला लगाया। चाट भी
चाट की व्यवस्था भी की गई है। पत्रकारों के बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर चाट दुकान में की गई है। और ये लकड़ी संभाल के रखो, नीचे रख दो, किसी को देना नहीं। मसाले का बाज़ार भी, चूँकि ठंड का मौसम है और ठंड के मौसम में, क्यों भैया मेरा रुमाल देखा क्या? वो नहीं, एक और रुमाल, अच्छा माथे में लगा है। ठंड का मौसम है और चटपटी सब्जी खाने की लोगों की चाह बनी हुई है और चटपटी सब्जी के लिए भाई साहब ने यहाँ पर मसाले की दुकान लगाई हुई है और यह उनका 51 बार हो गया है। 50 पूरा हो के 51वें मंगलवार में ये अब पहुँचे हैं यहाँ पर। और राजू राय जी, इनकी दुकान मंगलवार को अपने आप बाहर आ जाती है। कि भाई अपने आप तो नहीं, ऐसा लोग बता रहे हैं भाई, नहीं लोग बता रहे हैं अपने आप बाहर आ जाती है। नहीं अपने आप आ जाती मंगलवार को, चल के जाती निकल। हाँ, आप भी यहाँ पर किराने से लेकर गिफ्ट आइटम, कपड़े, गरम कपड़े, ठंडे कपड़े, सभी प्रकार के कपड़े और चावल में भी, जो देश में चावल नहीं होते वो वैरायटी भी इनके पास में मौजूद है। ये अमेरिका का है नहीं, ये चावल जो अपने देश से जाता है अमेरिका और अमेरिका से पॉलिश होकर वापस हिंदुस्तान आता है, ये वो चावल है। हिंदुस्तान का चावल अमेरिका जाकर पॉलिश होकर वापस हिंदुस्तान पहुंचता है। आजकल देश में बड़ी का बड़ा चलन है। कुछ लोग तो इस बड़ी को मात्र ऐसे ही खा जाते हैं, ऐसा बताते हैं लोग। बाकी बड़ी तेल के साथ में, देखिए आटे में भी पहले लोग खुला आटा लेते थे, पर जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई है देश के अंदर में, हर चीज़ को उन्होंने पैकिंग के रूप में आदेशित कर दिया है। ये आटा बड़ा स्वादिष्ट और कई प्रकार की वैरायटी है यहाँ पर। योगेश जी का आइटम अलग है और राजू भाई का आइटम अलग है। राजू भाई केवल आटे का व्यापार करते हैं और नमक का। और ये क्या है, इसमें क्या है, ये क्या है? दाल चावल आटा तेल। दाल चावल आटा तेल। और योगेश भाई केवल चावल, बड़ी और तराजू बेचने का नहीं है ना। और आपके अंदर में हमारे राजू भाई की दोनों बिटिया उस दुकान को कंट्रोल कर रही है और योगेश की मम्मी का काम है केवल इन सबको कंट्रोल करना। ये मसाले की दूसरे नंबर की दुकान है और इनके पास यूपी और बिहार का भी मसाला मिलता है। इससे पहले जिनसे हम मिले उनके पास केवल शिवपुर का ही मसाला है, बाकी इनके पास में यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ और जापान वाला भी बता रहे थे। अच्छा, जापान वाला वो है ना, जापान वाले डीलर से बात हुई है हमारी। अच्छा चलिए, अभी बात हुई ऐसा बता रहे हैं। बाकी नहीं, पिछले बाजार तो आए थे ना जापान से। ये सामने मात्र छाया भारत यदुवंशी जी की दुकान और 12 महीने और 24 घंटे अपनी सेवाएं देते हैं। 8-9 घंटे तो वे सेवाएं दुकान को खोल कर देते हैं और बाकी यदि ज़्यादा सामान लेना है तो आप उनको फ़ोन कर देंगे तो वे सेवाएं देने के लिए दुकान पर पहुंच जाते हैं। सामने ही है कलार समाज का यह भव्य आश्रम और शंकर जी का मंदिर। सामने में ही आपको हमने मां नर्मदा जी का नवनिर्मित
मंदिर एवं मुख्य द्वार, शंकर जी का मंदिर, ये दोनों अभी कुछ ही साल पहले इनका नव निर्माण किया गया और जो पुराना स्थान था वह अब आश्रम के रूप में उपयोग में लाया जाता है। महिला परिक्रमावासियों के लिए अलग से यहाँ पर व्यवस्था की गई है और सदा भारत यदुवंशी समाज की तरफ से नियमित दिया जाता है। इस समय बाज़ार में कुछ तो किसानों के खेतों से आई हुई सब्जी है और कुछ व्यापारी मंडियों से सब्जियों को लाकर इस बाज़ार में उचित मूल्यों पर देते हैं। बाज़ार में आप देख रहे हैं कि नई सब्जियां जैसे बलर है और बलर के अलावा ये तीसरे नंबर की मसाले की दुकान और वाजिब भाव पर मसाले का व्यापार करते हुए और नियमित हर मंगलवार के दिन और सभी साप्ताहिक बाज़ारों में इनकी भूमिका रहती है और मधुर व्यवहार। ये चौथे नंबर की मसाले की दुकान, मसाले की कम से कम 6 से 7 दुकानें आई हुई हैं यहाँ पर और पानी पकौड़ी वालों की भी कम से कम 4 से 5 दुकानें आई हुई हैं। चाउमीन वाले भाई साहब भी लगे हुए हैं अपने कार्य में। ये 6वें नंबर की मसाले की दुकान, कहीं बात करने में मस्त है। सामने ही बिच्छापुर वालों की यह दुकान, जलेबी है समोसा है, कचौड़ी है, आलू गुंडा है और भी कई चीज़ें। स्वयं के खेत की इस समय बाज़ार में बलर की सब्ज़ी का बहुत ही ज़्यादा उठाव भी है और रेट भी है। बलर कुछ कम हुई कि 40 रुपए किलो, मतलब 60 रुपए कम हुई। 100 में लिया था एक बार, फिर 80 में लिया, पहले 100 में लिया, फिर 80 में लिया, अब 40 हो गई ना। बलर इस समय बाज़ार में नई सब्जियों में है। पहला मंगलवार 80 रुपये किलो के भाव से बलर बिकी, दूसरे मंगलवार 20 रुपये कम और अब 20 रुपये और कम के भाव से बिक रही है। कैसे भटे ये भरते वाले? 40 रुपये किलो। घर के ही है ना? पास में ही गांव है डिमावर। ये डिमावर के ताज़ी सब्जियां। भट्टों में दो प्रकार के भट्टे हैं, एक काले में भरता वाला भट्टा और दूसरा गोल, ये भी भरते का ही भट्टा है, गुलाबी वाला। और बलर कैसे भाव? बलर 20 रुपये 60 की 1 किलो, 60 रुपये। और वो 40 दे रहा हरी वाली। हाँ, वो अलग वैरायटी नहीं, वो तुमसे एक बार लिया था वो 100 के भाव से शुरू में। हाँ, नहीं तुमसे नहीं, वो एक जन और उनसे लिया था। हाँ, आएगी गुड़िया भी लेने आएगी। क्यों भाजी, प्याज कैसे किलो चल रहा है? 50 का 1.5 किलो, 100 का 3 किलो। और आलू 5 किलो, 5 किलो 30 रुपये किलो पड़ेगी, 150 रुपये।
कैसे आलू क्या भाव है? 30 रुपये किलो। और फूल गोभी 20। आधा किलो कर दूं? आइए साहब, बाज़ार में इस समय मेथी की खुशबू जो है पूरे बाज़ार में फैल रही है। और 10 रुपए की एक गड्डी दे रहे हैं सभी पर। धनिया 10 रुपए गड्डी। और बड़ी बड़ी गड्डी। क्यों नाना, कटिंग का रेट बढ़ा दिया हो क्या? कितना कर दिया? 40 रुपये कटिंग। और दाढ़ी 30 रुपये। और स्पेशल कटिंग 50। तो मशीनें आप जैसी बोलोगे वैसी मशीन लगेगी। अच्छा, मशीन आ गई है मतलब। चलिए ठीक। हर तरह की मशीन है। अच्छा। बलर कैसे? 30 के आधा किलो। 60 रुपये किलो। ये भटे को कैसे किलो? 30 के आधा किलो। 1 किलो बोले यार, चैनल में जाएगा। 1 किलो 40 के। क्योंकि खरीदने वाले तो सब बाहर में है, ये तो सब देखने वाले जितने हाँ ये भीड़ वाले। आधा किलो 1 पाव। क्या मल्लोई साहब, क्या भाव चल रहा है लहसुन का? घर की है? गोभी कैसे किलो? 30 रुपये। फूल गोभी और पत्ता गोभी 60 रुपये किलो। और ये भी 60 रुपये। 30 रुपये किलो फूल गोभी और पत्ता गोभी 40। मल्लोई साहब की बहुत लंबी चौड़ी दुकान है। 4 कारीगर हैं इनके पास में। 3 कारीगर हैं और ख़ुद की गाड़ी है। और सभी अनुभवी स्टाफ है इनके पास में घर के। छोटा भाई है, भतीजा है, दूसरा भतीजा है। और टमाटर क्या भाव चल रहा है? 50 रुपये किलो। टमाटर 10 रुपये, टमाटर 10 रुपये, टमाटर 10 रुपये। 10,000 टमाटर 40 का 1 किलो। टमाटर 40 का 1 किलो। अब आपको मसाले की हम ये 7वीं दुकान दिखा रहे हैं और काफ़ी बड़ी है। अभी तक जो मसाले की दुकान दिखाए थे वो छोटी छोटी सी थी, पर यह सबसे बड़ी दुकान बाज़ार की मसाले की है। और यहाँ पर भीड़ भी बहुत रहती है और बड़ी गाड़ी से मसाला लेकर आते हैं। और ज़िले के सभी बाज़ारों में इनकी दुकानें जाती हैं। कैसे कटहल? 20 रुपये पाव। किलो से बोलो? 80 रुपये। चलो मैं आ रहा हूँ लेने के लिए, है ना, थोड़ी देर में आता हूँ। वो पीस करके देना पर। हाँ, बीच में तुम दिखे ही नहीं बहुत दिन तक। नहीं, कटहल ही नहीं दिखी। कटहल आई नहीं थी। हाँ चलो ठीक है। मैंने भी लगाया कटहल का पेड़,
हो गया, ऊंचे तक हो गया। 12 जो उसका जो पेड़ अपन ने लाया ना, 4 पेड़ लाया था 12 का, एक अपन ने लगा लिया, बाकी 3 बहनों ने ले गई। और उसका रख रखाव बहुत रहता है। इसको काट के नहीं देते हो? कटे हुए हैं ना। अच्छा, कटे हुए। कैसे किलो है? 20 रुपए पाव। किलो से बोलो। 80 रुपए किलो। 80 रुपये, ठीक। क्योंकि 80 वहाँ भी नस्लगंज में भी कल पूछा ना, तो 80 के भाव ही चल रहे हैं। वो दूर से ऐसा लग रहा है कि अभी काटे नहीं करेंगे। कटे हुए हैं। ये अच्छा, इसमें क्या धूल नहीं लगती, उसमें धूल लग जाती है। धीरे धीरे मौसम का प्रभाव और यूपी और बिहार के मज़दूरों के माध्यम से इस बाज़ार की रौनक, व्यापारी यूपी और बिहार के ही मज़दूरों के ऊपर में आधारित रहते हैं, क्योंकि बाज़ार का सही मूल्यांकन और व्यापारी उन्हीं से खुश होते हैं, क्योंकि वे बाज़ार जब करने आते हैं तो भाव कम और तोल ज़्यादा लेते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार BK हिंदुस्तानी आपको समय समय पर अलग अलग बाज़ारों के बारे में जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। सामने ही माँ नर्मदा का दक्षिण तट, केला देवी माता का मंदिर, मंगल भवन पे ही रेत का नाका, जो ट्रालियाँ यहाँ से रेत लेकर जाती है उनकी पर्ची यहाँ से दी जाती है, और जो ट्रक जाती है उनके लिए नाका अलग से है। पर जाने का, खाली ट्रकों का जाने का रास्ता यही है। मंगलवार के दिन बाज़ार उठने तक ट्रकों की आवाजाही और ट्रालियों की आवाजाही पे भी प्रतिबंध रहता है। पावर मेक कंपनी द्वारा रेत का उत्खनन 3 वर्षों के लिए मध्य प्रदेश सरकार और जिला कलेक्टर के गाइडलाइन के अनुसार उत्खनन। ये जो आपको बाज़ार में रौनक दिख रही है वो पूरी तरह यूपी, बिहार, बैतूल, आसपास के ज़िलों के और प्रदेशों के लोग हैं। जैसे यूपी है, बिहार है, और कुछ बैतूल के लोग हैं, कुछ खंडवा के लोग हैं, और बाकी रेत के मुख्य उत्खनन के मामले में यूपी और बिहार के लोगों की ही भूमिका यहाँ पर ज़्यादा रहती है। बाज़ार चूँकि काफ़ी लंबे क्षेत्र में लगा हुआ है, पर हम मात्र बस स्टैंड से पहले जो मुख्य बस स्टैंड है उससे पहले तक का ही बता पा रहे हैं। दूसरे पेज में हम पंचायत भवन के आगे की जो दुकानें हैं, जो स्थायी दुकानें हैं, उनके बारे में भी बताने का प्रयास करेंगे। दोबारा हम वापस लौटते हुए बाज़ार में बलर की सभी किस्में आई हुई है, और हर जो जैसा फल है, जैसी सब्जी है, वैसा उसका भाव भी है।
इस समय टमाटर 40 के भाव पर भी है, 30 के भाव पर भी है और 50 के भी भाव पे। जैसी वैरायटी है उसी प्रकार का भाव भी है। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी आपको समय समय पर आसपास ही नहीं दूर दूर के बाज़ारों के बारे में भी जानकारी देने का प्रयास करता हूँ। बढ़िया लग रहा है चाट, बढ़िया लग रहा है। ज़्यादा मिर्ची तो नहीं है। नन्हे मुन्ने बच्चे भी इस बाज़ार में चाट का आनंद ले रहे हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बी के हिंदुस्तानी आपको इस विशेष और हर प्रकार की चीज़ों में का बाज़ार बाबरी बाज़ार